क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उनका मांस खाया? बहन के पुनर्जन्म की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग यह जानकर स्तब्ध थे कि एक मृत लड़की कैसे जीवित हो सकती है। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो छोटे भाई ने खुद सबके सामने खड़े होकर पूरी कहानी सुनाई। मेरे 6 भाइयों ने मेरी छोटी बहन को सिर्फ अपने स्वाद की लालसा के लिए मार डाला था। उन्होंने उसे जंगल में ले जाकर निर्दयता से बंधक बनाए और फिर उसकी हत्या कर दी। जब उनका निशाना छूटने लगा तो उन्होंने मुझसे मेरी ही बहन को मारने के लिए मजबूर किया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका और अपनी ही बहन की छाती में तीर मार दी। लेकिन उनका पाप यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर उसका मांस पका लिया और खा भी ली। ये सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों के मन में क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। हर कोई उन 6 भाइयों को घृणा से देखने लगा। गांव के बुजुर्गों ने आपस में बातचीत की। फिर उन्होंने निर्णय लिया, जो व्यक्ति अपने ही खून का गद्दार हो, जो अपनी बहन की हत्या कर उसके मांस को खा सकता है, उसे इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। इन पापियों को तुरंत इस गांव से निकाल दिया जाए। गांव वालों ने 6 भाइयों को पकड़कर गांव की सीमा तक घसीटा और वहां उन्हें चेतावनी दी, आज से तुम्हारा इस गांव से कोई संबंध नहीं। अब तुम कहीं भी जाओ, लेकिन इस गांव में कभी वापस मत आना। अगर कभी तुम्हारी परछाई भी इस गांव में देखी गई तो तुम्हें पत्थरों से मार मार कर खत्म कर दिया जाएगा। 6 भाई गिड़गिड़ाए माफी मांगने लगे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। उनके सिर शर्म से झुक गए। गांव के लोगों ने उन्हें लाठी डंडों से मारकर खदेड़ दिया। वह भूखे प्यासे जंगलों में भटकने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें अपने गांव में शरण देने को तैयार नहीं था। अंततः वे दर दर की ठोकरें खाते हुए जंगल में गुम हो गए और फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। अब छोटे भाई और बहन गांव में खुशी खुशी रहने लगी। बहन को खोकर पाने का अनुभव छोटे भाई के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। गांव वालों ने बहन को बेटी के समान सम्मान दिया और उसकी देखभाल किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पीछे के सारे पार्ट को जरूर देखें।